गुड मॉर्निंग क्लास। अगला जो क्वेश्चन है दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने कर लिए थे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें ये कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7। एक 2 डिजिट्स का नंबर है जिनका सम 7 है, डिजिट्स का सम 7 है। तो अगर देखा जाए तो 2 डिजिट का नंबर जिनकी डिजिट्स का सम 7 है वो 16 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 43 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है। ये सारी डिजिट पॉसिबल हैं जिनमें 2 डिजिट के नंबर की डिजिट्स का सम 7 आता हो। तो अब हम क्या करें जिससे कि हमें वो नंबर पता चले, उसके बारे में हमें कुछ नॉलेज दी गई है। पर उससे पहले जरा एक चीज देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए कि 2 डिजिट के नंबर को हम लेट क्या करें, ये सबसे मेन पॉइंट है और इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज करिए मेरे पास 2 डिजिट्स हैं। लाइक अगर मैं बोलूं आपसे 1th प्लेस पे 6 आ रहा है और 10th प्लेस पे 1 आ रहा है, तो नंबर क्या बनेगा? आप बोलोगे 16। ठीक है, लेकिन अगर मुझे दोनों डिजिट्स नहीं पता है, लाइक मुझे नंबर बोला गया उनकी डिजिट्स का सम 7 है, तो पॉसिबल ये सारे केसेस हैं, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि डिजिट्स का सम 7 आना चाहिए तो नंबर क्या होगा? अब इनमें से कोई भी हो सकता है। तो मुझे ये 2 डिजिट जो हैं ये नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि 1th प्लेस पे x है और 10th प्लेस पे क्या है? y है। तो नंबर क्या बनेगा? आप बोल दोगे yx। नॉर्मल सी चीज है कि अगर आपसे पूछा जाएगा यू विल से द नंबर विल बी yx, क्योंकि 10th प्लेस पे y है, 1st प्लेस पे x है, तो नंबर क्या बन जाएगा? yx, जैसे इसमें आपने किया था। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, चलिए देखते हैं। y की जगह पे 1 रख के देखते हैं और x की जगह पे 6 रख के देखते हैं। yx का मतलब क्या हो गया? y इंटू x। y की वैल्यू कितनी है? 1 और x की वैल्यू कितनी है? 6। तो 1 इंटू 6 का मतलब क्या हो गया? 6। तो क्या ये 2 डिजिट का नंबर बना जिसकी डिजिट का सम 7 आ रहा है? नहीं। यानी अगर हमें डिजिट इस हिसाब से रखनी है, लाइक y की जगह कोई भी वैल्यू रख दो, x की जगह कोई वैल्यू रख दो, नंबर आपको मिल जाए, तो क्या वो yx से आपको मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अब क्या तरीका होता है? अब ये देखिए, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि सपोज करिए नंबर आपके पास है 240। ठीक है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है, उनके जो डिजिट्स हैं उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करते हो एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए? 200, 2 की प्लेस वैल्यू कौन सी है? 1s, 10s, 100। 2 की प्लेस वैल्यू 100 है तो 200 प्लस दूसरी डिजिट 4, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 10s, तो 40 हो गया, प्लस 0। इस टाइप से लिखते हो ना। तो अगर आपको लिखने को दिया जाए 47, तो आप कैसे लिखोगे? यू विल राइट इट लाइक 40 प्लस 7। ऐसे ही करते हो ना। तो यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, जो 10th प्लेस वाली डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ में हो रही है, जो 100 प्लेस की डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ में हो रही है? 100 के साथ में। cos 2 की मल्टीप्लाई 100 के साथ में हुई तो इट बिकम्स 200। 4 की मल्टीप्लाई 10th प्लेस पे है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ हुई तो बना 40। सिमिलरली यहाँ पे 4 10th प्लेस पे है तो इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ हुई, बना 40। तो इसी तरीके से अब हमारे पास अगर 2 डिजिट हैं, 10th प्लेस पे है x और 1st प्लेस पे है y, तो नंबर क्या बनेगा? नंबर बनेगा जो 10th प्लेस पे जो डिजिट होगी उसकी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 के साथ। तो 10x प्लस, और जो 1st प्लेस पे डिजिट है वो उसमें सिंपली ऐड हो जाती है, 10x प्लस y। ये नंबर बनेगा हमेशा जब भी आप 2 डिजिट का नंबर आपको अननोन होगा तो नंबर ये बनेगा। ठीक है, इसमें 10th प्लेस की जो डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ हो जाती है और 1st प्लेस वाली उसमें ऐड हो जाती है। वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपके पास a और b वेरिएबल है तो नंबर क्या बनेगा? 10a प्लस b। इस चीज का मेनली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7। अब 2 डिजिट जो हैं नंबर की, उनकी दोनों डिजिट का सम कितना है? 7 है। तो 2 डिजिट का सम अगर 7 है तो उनमें से कोई एक डिजिट आप लेट कर लीजिए। तो लेट, चाहे यूनिट प्लेस की लेट कर लो चाहे 10th प्लेस की लेट कर लो। ठीक है, यूनिट प्लेस की कर लेते हैं। लेट यूनिट डिजिट
बी एक्स। यूनिट प्लेस वाली जो डिजिट है उसको क्या मान लिया आपने? एक्स मान लिया। ये समझाने के लिए था, इसको कॉपी में नोट मत करिएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब अगर दोनों डिजिट का सम जो है दैट इज 7, वो 7 आ रहा है, तो टेंस प्लेस की डिजिट क्या होगी? देन टेंस डिजिट विल बी, तो टेंस प्लेस की डिजिट क्या हो जाएगी? जब दोनों डिजिट्स का सम 7 है और उनमें से एक एक्स है, तो दूसरी क्या होगी? ऑफ कोर्स 7 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यूनिट प्लस टेंस डिजिट दोनों का सम कितना है? 7। यूनिट वाली को हमने क्या मान लिया? एक्स इज इक्वल टू 7। तो टेंस डिजिट हमारी क्या निकल आएगी? टेंस डिजिट विल बी इक्वल टू 7 और एक्स इधर जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या लिखा है? 7 माइनस एक्स। अब यूनिट डिजिट हमें पता लग गई, टेंस डिजिट हमें पता लग गई। अब वो क्या कह रहा है? द नंबर फॉर्म्ड बाय इंक्रीजिंग द डिजिट, सॉरी, हाँ सही है। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 45 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। नाउ अब एक कंडीशन दे रहा है। अच्छा, पहले इसको अभी इससे पहले ये देख लीजिए कि नंबर क्या फॉर्म होगा। नंबर फॉर्म, यूनिट डिजिट आपके पास x है, टेंस डिजिट आपके पास 7 माइनस एक्स है, तो नंबर क्या बनेगा? नंबर बनेगा जो टेंस प्लेस वाली, मैंने आपको बताया जो टेंस प्लेस वाली डिजिट होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे टेंस प्लेस वाली इन दोनों में से कौन सी है? ये वाली है ना। तो ये कर देंगे 10 इंटू, ब्रैकेट में लिखेगा क्योंकि दो वैल्यूज हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 10 इंटू 7 माइनस एक्स प्लस, उसमें ऐड क्या कर देते हैं? यूनिट प्लेस वाली डिजिट, यानी कि उसमें क्या ऐड कर दिया? एक्स। तो नंबर क्या बन गया? 10 इंटू 7 माइनस एक्स प्लस एक्स। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 45 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। कि अगर हम डिजिट को रिवर्स कर दें, डिजिट को रिवर्स कर दें मतलब जो यूनिट प्लेस पे है उसको टेंस प्लेस पे कर दें और जो टेंस प्लेस पे है उसको यूनिट प्लेस पे कर दें, तो नंबर क्या बनेगा? यानी कि अब हमें क्या करना है? ये यूनिट पे था ना इस वाले नंबर में, अब इसको हमें टेंस पे करना है। तो इसको अगर टेंस प्लेस पे करना है तो अब की इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ हो जाएगी। 10 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस एक्स। ये हमने क्या किया? डिजिट को रिवर्स कर दिया। यूनिट प्लेस वाली उठा के हमने टेंस प्लेस पे कर दी और टेंस प्लेस वाली हमने उठा के यूनिट प्लेस पे कर दी। तो कह रहा है द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि ये वाला जो नंबर है इज, उसके बाद वर्ड क्या यूज हुआ है? इज के लिए हम क्या लगाते हैं? इक्वल्स टू। इज 45 मोर देन के लिए सम, इज 45 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर क्या था? ये था। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 7 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। अब इसकी हेल्प से हम x की वैल्यू निकालेंगे और फिर हमें नंबर पता लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले इधर LHS सॉल्व कर लीजिए। ब्रैकेट के अंदर तो सॉल्व होता नहीं, ये बाहर वाला देखिए 10 इंटू एक्स 10x प्लस, अंदर सॉल्व होगा नहीं, ब्रैकेट ऐसे ही खुल जाएगा, कोई मल्टीप्लाई में बाहर नहीं बैठा हुआ है, तो सिंपली 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 45 ऐसे ही आ गया प्लस, अब 10 की मल्टीप्लाई 7 माइनस एक्स के साथ होनी है, दो वैल्यूज है ना और मल्टीप्लाई भी है, तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 7 के साथ भी होगी और फिर x के साथ भी होगी। तो 10 इंटू 7 इज 70 माइनस 10 इंटू एक्स इज 10x प्लस x, ठीक। अब क्या करना है? वेरिएबल जो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जितना सॉल्व कर सकें उतना सॉल्व कर लीजिए। तो 10x में से x लेस हो जाएगा, क्या बचेगा? 9x प्लस 7 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा? नंबर और नंबर सॉल्व हो जाएंगे। 45 प्लस 70 115 माइनस 9x हो गया। अब वेरिएबल एक तरफ कर दीजिए, कांस्टेंट एक तरफ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 9x माइनस का 9x इधर आ गया, प्लस का 9x इज इक्वल टू 115 माइनस 7, तो 18x गेट्स इक्वल टू हाउ मच? 108, ठीक है। अब x की वैल्यू इज इक्वल टू 108 अपॉन 18, यानी कि कितनी आ गई?
6। तो यहां से क्या पता लगा, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, हमें नंबर पता करना था ना, तो यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है, एक सेकेंड, हाँ ओरिजिनल नंबर पता करना था। तो नंबर के लिए डिजिट पता करनी होती तो अलग चीज है। नंबर क्या है, नंबर हमने ये बनाया था, क्या है 10 इंटू 7 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा ये 10 इंटू 7 माइनस 6 प्लस 6, यानी कि 10 इंटू 1 प्लस 6। तो 10 इंटू 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये आपका नंबर जो बना है दैट इज 16। एक बार इस चीज को मेनली क्लियरली देख लीजिएगा, इसी पे बेस्ड बाकी क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। और 9 में क्या है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 100 मीटर। एक रेक्टेंगल फील्ड है जिसका पेरीमीटर है 100। रेक्टेंगल फील्ड है यानी कि इस टाइप से, ये एक फील्ड है, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्रीज की जो लेंथ है दैट इज हाउ मच, पेरीमीटर इज 100 मीटर। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज डिक्रीज्ड बाय 2, अगर लेंथ को 2 कम कर दिया जाए, मान लेते हैं यहां पे लेंथ कितनी है, x है, लेंथ को 2 कम कर दिया जाए और ब्रेथ जो है उसको 3 इंक्रीज कर दिया जाए, तो एरिया जो है वो 45 स्क्वायर मीटर बढ़ जाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, ये आपको पता करना है। सो लेट्स डू दिस। इसके लिए बेसिकली एक चीज आपको जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो पेरीमीटर दे रखा है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या है, इक्वेशन को फॉर्म करना, वैल्यूज को लेट करना। तो इसमें किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, ये होता है पेरीमीटर। अब इनमें से कोई एक चीज को आप लेट कर लीजिए, चाहे लेंथ को लेट कर लो चाहे ब्रेथ को लेट कर लो। ठीक है, तो लेट लेंथ बी एक्स यूनिट या एक्स सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है, मीटर में है, सॉरी, लेंथ को क्या मान लिया, एक्स मीटर। अब अगर लेंथ एक्स मीटर है तो क्या होता है, फॉर्मूले में लेंथ की जगह पे एक्स पुट कर दो, एक्स प्लस बी यानी ब्रेथ इज इक्वल टू 100। यहां से बी की वैल्यू आप, ब्रेथ की वैल्यू आप निकाल लेंगे, एक्स आपने एक्स की फॉर्म में लेट कर ली, ब्रेथ आपको अब इसको सॉल्व करने पे मिल जाएगी। तो लेट्स सी, सबसे पहले क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, या तो 2 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दो, या फिर जो मल्टीप्लाई में 2 है इसको पहले इधर भेज दीजिए। तो व्हाट विल इट बी, इट विल बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 100 अपॉन 2, कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 50। ठीक है, अगले स्टेप में चले जाए, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 50। अब यहां से आपकी ब्रेथ क्या निकल के आएगी, हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी थी ना ब्रेथ की, एक्स के टर्म्स में, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 50 माइनस एक्स। अब लेंथ आपकी कितनी हो गई, एक्स हो गई, और ब्रेथ कितनी हो गई 50 माइनस एक्स। ठीक है, नाउ अब कंडीशन के ऊपर आ जाइए, न्यू लेंथ, नई लेंथ वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर लेंथ को डिक्रीज कर दिया जाए 2 मीटर, तो पहले लेंथ कितनी थी, एक्स थी, अब 2 मीटर उसमें से कम हो गई, तो कितनी हो गई, एक्स माइनस 2 हो गई। ठीक है, ये नई लेंथ हो गई, और नई ब्रेथ कितनी हो गई, नई जो ब्रेथ है वो 3 मीटर इंक्रीज कर दी जाती है, पहले कितनी थी 50 माइनस एक्स, और इसमें कितनी बढ़ गई, वो कह रहे हैं कि लेंथ को अगर 2 मीटर कम कर दिया जाए तो लेंथ में से 2 मीटर कम कर दिए, और ब्रेथ में 3 मीटर आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 3, 53 माइनस एक्स, ये नई लेंथ हो गई और ये नई ब्रेथ हो गई। देन तो क्या होता है, लेट्स सी, तो वो कह रहे हैं कि एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है 44 स्क्वायर मीटर, एरिया बढ़ जाता है।
एरिया किसका बढ़ जाता है? पहले वाले केस में एरिया क्या होगा? अगर लेंथ x है और ब्रेथ 50 माइनस एक्स है तो एरिया क्या हो जाता है? L इंटू बी, यानी कि x इंटू 50 माइनस एक्स, दो वैल्यूज है ना, तो पुट इट इन ब्रैकेट, यानी कि x की मल्टीप्लाई 50 के साथ करोगे तो 50x और माइनस का साइन x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। ठीक, ये पिछला एरिया है। अब वो कह रहे हैं अगर ये चेंजेस हमने कर दिए तो एरिया जो है वो 44 स्क्वायर मीटर बढ़ जाता है। किसका 44 स्क्वायर मीटर बढ़ जाता है? पुराने वाले एरिया का। तो यानी कि नई लेंथ इनटू नई ब्रेथ, इससे आपको क्या मिलेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ से क्या मिलेगा आपको? नया एरिया मिलेगा। और नया एरिया कितना है? 44 स्क्वायर मीटर ज्यादा है, यानी कि 44 स्क्वायर मीटर प्लस पुराना वाला एरिया, यानी कि 50x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक ये इक्वेशन आपके पास बन के आती है। अब इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें लेंथ और ब्रेथ पता लग जाएंगे। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ ही हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स डू इट। ब्रैकेट में दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं। इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और फर्दर x के साथ भी होगी, यानी कि 53 इंटू एक्स माइनस 2 देन माइनस, फिर दूसरी वैल्यू x की मल्टीप्लाई इसके साथ x माइनस 2 इज इक्वल टू 44 प्लस 50x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां तक पहुंचे। 53 की मल्टीप्लाई x के साथ भी होगी और 2 के साथ भी होगी क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो 53 इंटू एक्स 53x, देन माइनस का साइन 53 इंटू 2, 53 इंटू 2 इज हाउ मच? इट इज 106, देन माइनस के x की मल्टीप्लाई x के साथ तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस के x की मल्टीप्लाई माइनस के 2 के साथ तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 44 प्लस 50x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व कर लीजिए। 53x और 2x हो जाएगा 55x माइनस 106 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 44 प्लस 50x माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगला काम क्या है? वेरिएबल सारे एक तरफ ले लीजिए, कांस्टेंट सारे एक तरफ कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 55x, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये उस तरफ भेजेंगे तो इसको भी मत लिखिएगा। ठीक है, ये 50x इधर लेके आइए, माइनस का 50x और माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 44 यहां रहा और माइनस का 106 इधर जाएगा तो प्लस का 106। ठीक है, अब माइनस के एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल आउट हो गया और 55x माइनस 50x कितना हो जाएगा? 5x, और इधर कितना हो जाएगा? 150, सॉरी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 150 अपॉन 5, यानी कि हाउ मच? इट इज 30। x निकल आया 30। आपको क्या पता करना था? लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ हमारी कितनी थी? लेंथ को हमने क्या माना था? x माना था। तो लेंथ इज x एंड इट इज इक्वल टू हाउ मच? 30 मीटर्स, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 50 माइनस x, सो इट इज 50 माइनस 30, यानी कि कितनी हो गई? 20 मीटर्स। तो आपकी लेंथ भी निकल आई और आपकी ब्रेथ भी निकल आई। ओके, तो हियर क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। Now question number 11 and 12 are similar, same as the question number 8. 10, 11 and 12 are almost similar. ठीक है, तो इक्वेशन फॉर्म कर दे रहे हैं, सॉल्व आप खुद करिएगा। ओके, 10, 11, 12 सॉल्व आपको खुद को करने हैं। देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है द डिजिट एट द टेंथ प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। कि जो टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस की डबल है। तो यूनिट प्लेस वाली क्या मान लेते हैं? लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी
एक्स। यूनिट प्लेस वाली को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो अगर यूनिट प्लेस वाली एक्स है देन टेंस प्लेस वाली डिजिट क्या हो जाएगी। अभी आपको बताया था मैंने कि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जो टेंस प्लेस वाली डिजिट है वो यूनिट प्लेस वाली डिजिट की डबल है। तो अगर यूनिट प्लेस वाली एक्स है, टेंस प्लेस वाली क्या हो जाएगी, इट विल बी 2x। ठीक है। अब अगर टेंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे 2x है, तो नंबर क्या बनेगा। नंबर क्या बताया था मैंने आपको, जो टेंस प्लेस वाली डिजिट है उसकी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 10 के साथ, और उसमें ऐड क्या कर देंगे, यूनिट प्लेस वाली डिजिट। यानी कि चलो अच्छा इसको यहीं पे रख दो, 10 इंटू 2x प्लस एक्स। अब वो कह रहे हैं इफ द सम ऑफ दिस नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। नाउ वो कह रहे हैं अगर ये जो नंबर आपको मिला है 10 इंटू 2x प्लस एक्स, ये नंबर, और इसका जो हम सम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सम, किसके साथ, डिजिट को रिवर्स कर दिया जाएगा। तो 10 इंटू, पहले 2x आपने रखा था टेंस प्लेस पे, अब आप डिजिट को रिवर्स करके जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 10 इंटू एक्स प्लस 2x। नंबर ये है अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए। तो नंबर क्या बन जाएगा, पहले यूनिट प्लेस पे x था और डिजिट रिवर्स कर दी तो अब टेंस प्लेस पे x हो जाएगा। तो नंबर क्या बन जाएगा, 10 इंटू एक्स, और यूनिट प्लेस पे ये रह जाएगा तो उसको ऐड कर दिया जाएगा, तो नंबर ये बन गया। अब वो कह रहे हैं कि नंबर का सम और जो डिजिट को रिवर्स करके नंबर आया है उसका सम, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, देयर सम इज हाउ मच, इट इज 66। तो आपको अब नंबर पता करना है, नंबर यानी कि ये चीज आपको पता करनी है। तो इसको पता करने के लिए पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो लेट्स सी, इतने पोर्शन में बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 2x इज 20x प्लस एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स इज 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 66। अब इनको सारे वेरिएबल है ना, ऐड कर दोगे, 20, 10, 30 और 33, x इज इक्वल टू 66, ये आसान है, x इज इक्वल टू 66 अपॉन 33, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो नंबर क्या बनेगा हमारा, नंबर बनेगा 10 इंटू 2x प्लस एक्स, यही था ना नंबर। अब x की जगह पे 2 पुट कर दो, 10 इंटू 2, और 2x का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 प्लस x मतलब 2, तो कितना हो जाएगा, 10 2 इज द 20, 2 इज द 40, 40 प्लस 2 इज 42, दैट्स योर answer. Okay, it's quite easy. Next one is question number 11. आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। अब कह रहा है the sum of the digit of a 2-digit number is 12. 2 डिजिट्स जो हैं उन डिजिट्स का सम कितना है, 12 है। ये सेम है क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा, ठीक है। तो डिजिट्स का सम अगर 12 है, यूनिट प्लेस वाली डिजिट लेट कर लीजिए, लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स, यूनिट वाली आपने एक्स मान ली, देन टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी, जब दोनों का सम, यूनिट और टेंस का सम जब कितना है, 12 है, और यूनिट वाली आपने x मानी है, तो टेंस वाली आपको निकालनी है, क्या आ जाएगी, टेंस वाली डिजिट आ जाएगी 12 माइनस एक्स। तो अगर यूनिट वाली x है तो 10 वाली क्या आ जाएगी, 12 माइनस एक्स। ये पहली वाली जो लाइन है लिखी हुई, उस पे हमें दोनों डिजिट्स की वैल्यू पता लग गई, ठीक है। अगर ये सर्टेन कंडीशन है तो नंबर क्या बनेगा, नंबर विल बी नंबर बनेगा टेंस प्लेस वाली जो डिजिट है, यानी कि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 12 माइनस एक्स, और यूनिट प्लेस वाली उसमें ऐड कर देंगे, ये नंबर बन गया। अब वो कह रहे हैं कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अच्छा ये भी देख लो, रिवर्स करने पे नंबर क्या बनेगा, रिवर्सिंग, ऑन रिवर्सिंग दी डिजिट्स, नंबर क्या बन के आएगा आपके पास, नंबर इज इक्वल टू, पहले टेंस प्लेस पे 12 माइनस एक्स था, अब अगर डिजिट को रिवर्स कर दोगे तो ये वाला टेंस प्लेस पे आ जाएगा और ये वाला वंस प्लेस पे चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स प्लस
वंस प्लेस पे 12 माइनस एक्स को भेज दो, 12 माइनस एक्स, ये रिवर्स करने में बन गया। अब ये कह रहे हैं कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर बिकम्स 4/7 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। ये तो है ओरिजिनल नंबर, तो वो कह रहे हैं कि जो नया नंबर है, नया नंबर यानी कि ये वाला 10 इंटू एक्स प्लस 12 माइनस एक्स, ये जो है इट बिकम्स यानी कि इट इज इक्वल टू 4/7 टाइम्स। स्टेटमेंट पढ़िए और इक्वेशन बना दीजिए। तो न्यू नंबर इज 4/7 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर इज 10 इंटू 12 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये ओरिजिनल नंबर है। अब ये एक कंडीशन बन गई है, ये एक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करना है और नंबर पता करना है। नंबर अगर आपको अगर नंबर पता करना है, आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 10 इंटू एक्स इज 10x प्लस 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/7 इंटू 10 इंटू 12 120 माइनस 10 इंटू एक्स 10x प्लस x, तो क्या हो जाता है ये 10x माइनस एक्स 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 4/7 इंटू 120 माइनस 9x। ठीक है, अब क्या किया जाए, ये जो 7 है डिवाइड में, इसको इधर भेज दो। 7 इंटू 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 120 माइनस 9x। अब इस इक्वेशन को आप खुद से सॉल्व करिए, x की वैल्यू पता करिए, और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद में जो नंबर है उसकी वैल्यू पता करिए। ठीक है, x पता लग जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 12 माइनस एक्स प्लस एक्स। इसमें x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो यहां पे पुट कर दीजिएगा। ठीक है, और इस नंबर में जब आप वैल्यू x की पुट करोगे तो यू विल सिंपली गेट दी नंबर इन दी डिजिट्स। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. It is again based on the 2-digit number. अभी क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. अगेन वही चीज, जो 2 डिजिट नंबर है उनकी डिजिट्स का सम कितना है, 9 है। तो एक लेट कर लो, लेट यूनिट डिजिट बी x। यूनिट डिजिट आपने क्या मान ली, x मान ली। देन टेंस डिजिट क्या हो जाएगी, अब जब यूनिट डिजिट x है तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगी, दोनों का सम कितना बोला गया है, द सम ऑफ द 2 डिजिट्स इज 9। तो अगर उनमें से एक x है तो दूसरी कैसे मिलेगी, 9 में से x माइनस कर दो। जब दोनों का सम 9 है तो एक अगर उसमें से x है तो दूसरी कैसी हो जाएगी, 9 माइनस x हो जाएगी। अब नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 10 इंटू 10 की मल्टीप्लाई टेंस प्लेस वाली डिजिट के साथ में, यानी कि 9 माइनस एक्स के साथ में प्लस वंस प्लेस वाली डिजिट ऐड कर दे, ये नंबर बन गया। अब वो कह रहे हैं इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, कि अगर अब इस नंबर में, यानी कि ये जो नंबर था 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, इसमें अगर 9 ऐड कर दिया जाए, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर देन, तो क्या होता है, जो नंबर है उसकी डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं, यानी कि जो वंस प्लेस वाली है वो टेंस पे आ जाती है, यानी कि अब x की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 10 के साथ, प्लस 9 माइनस एक्स, ये एक कंडीशन बन जाती है। तो अब आपको नंबर पता करना है, अगेन सेम वही चीज है, x की वैल्यू पता करनी है और नंबर फाइंड करना है। तो 10 इंटू 9 इज 90 माइनस 10x प्लस x प्लस 9 इज इक्वल टू 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 90 प्लस 9, 99 माइनस 9x इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स, 9x प्लस 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, x की वैल्यू पता करिए, और जब x की वैल्यू पता लग जाएगी तो फिर नंबर पता करिएगा, और नंबर क्या है, नंबर है 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। ये आपको खुद से करना है इसके आगे, ठीक है। देन
क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 क्या कह रहा है, लेट्स सी। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 5 सेंटीमीटर। की जो लेंथ है वो ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो क्या करेंगे, ब्रेथ को x मान लीजिए, लेट दी ब्रेथ बी x। ब्रेथ को x मान लिए। अब अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देन लेंथ जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर ज्यादा है लेंथ से, तो ब्रेथ से। तो लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर अगर ज्यादा है ब्रेथ से, ब्रेथ x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ यानी कि x से कितनी ज्यादा, x प्लस 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, आपकी लेंथ हो गई। ठीक है, ये एक सर्टेन कंडीशन है। अब वो कह रहे हैं इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर। अब नई लेंथ जो है, न्यू लेंथ कितनी हो गई, दोनों को 1-1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया ना। तो लेंथ पहले कितनी थी, x प्लस 5, और नई लेंथ क्या हो गई, इसमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर दो, यानी कितना हो जाएगा, x प्लस 6 सेंटीमीटर। और न्यू ब्रेथ, ब्रेथ भी चेंज हुई है। ब्रेथ कितनी चेंज हुई है, वो भी 1 सेंटीमीटर बढ़ गई है। तो कितनी होगी, पहले x थी ना, अब कितनी होगी, x प्लस 1 सेंटीमीटर। ये नई ब्रेथ हो गई। अच्छा, इस वाले केस से हमें क्या मिल जाएगा, पुराना एरिया मिल जाएगा। यानी अगर लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा L इंटू बी, यही होता है ना, यानी कि x प्लस 5 इंटू x। ब्रेथ की वैल्यू x, लेंथ की इतनी। ठीक, अब न्यू एरिया कितना है, न्यू एरिया आपको मिलेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई से, तो x प्लस 6 इंटू x प्लस 1। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जो एरिया है, नया वाला जो एरिया है, इट इंक्रीजेस बाय 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो नया वाला ये एरिया निकला है, ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है किससे, पुराने वाले एरिया से। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। और x मिल जाएगा तो आप लेंथ भी निकाल लेंगे और आप ब्रेथ भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व कैसे होना है बताया था मैंने आपको। कोई एक ब्रैकेट ओपन कर लो, इसको ओपन कर लो, x की मल्टीप्लाई दोनों इस पूरी वैल्यू के साथ में, तो x इंटू एक्स प्लस 1, फिर प्लस 6, इसकी मल्टीप्लाई भी इस पूरी वैल्यू के साथ में, x प्लस 1। ठीक है, एंड इट गेट्स इक्वल टू व्हाट, 34 प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1, x प्लस 6x प्लस 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 1 6 इज इक्वल टू 34 प्लस x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा और x की वैल्यू पता करिएगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा और फिर कट जाएंगे। ठीक है, अब ये कंडीशन बचती है आपके पास। इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकालिए और x की वैल्यू निकालने के बाद में सिंपली पुट इट इन दिस वन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो ये यहां से आगे आप खुद कंटिन्यू करेंगे 13th वाला। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 एंड देन 15। सो क्लास, क्वेश्चन नंबर 14, लेट्स सी। In question number 14, the angle B of a triangle ABC is thrice the difference of the other two angles. एक ट्राइंगल है ABC, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि जो एंगल B है, क्या एंगल B ऑफ ट्राइंगल ABC इज के लिए क्या लगाते हैं, इक्वल्स टू का साइन। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स। तो एंगल B ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज 3 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ
अदर टू एंगल्स, बाकी दो एंगल्स के डिफरेंस के बराबर है, यानी बी के अलावा क्या बचे, सी बचा और ए बचा, तो इनके डिफरेंस के बराबर, तो एंगल सी माइनस एंगल ए के बराबर। ये कंडीशन दे रखी है। आपको एंगल्स पता करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको दे रखा है एंगल ए और एंगल सी का रेशियो, यानी एंगल ए इज टू एंगल सी दे रखा है कितना, 5:7। ये चीज आपको दे रखी है। तो हमें ए और बी और सी पता करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेट्स सी। सबसे पहला काम हमारा क्या है, जब रेशियो की फॉर्म में हमें दिया होता है, मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, इसको हमें लेट करना होता है वेरिएबल की फॉर्म में। तो लेट एंगल ए कितना हो जाएगा, A/C दे रखा है ना 5:7, तो एंगल ए कितना हो गया, 5x हो गया, और एंगल सी कितना हो गया, 7x हो गया। ए और सी की वैल्यू पता लग गई ना, ए एक्स की फॉर्म में आ गया, सी भी एक्स की फॉर्म में आ गया। नाउ अब इस वाली कंडीशन का यूज करके बी की वैल्यू निकाल लो। एंगल बी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स एंगल सी, यानी कि 7x माइनस 5x कितना हो गया, 3 इंटू 2x यानी कि 6x। अब आपको पता लग गया एंगल ए कितना हो गया है, 5x हो गया है, एंगल बी कितना हो गया, 6x हो गया, और एंगल सी कितना हो गया, 7x हो गया। अब आपको इनकी वैल्यूज पता करनी है, तो यहां पे तो वैल्यूज नहीं पता लगती। ये एंगल्स किसके हैं, एक ट्राइंगल के, और ट्राइंगल के एंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। ए की वैल्यू रख दीजिए 5x प्लस बी की 6x प्लस सी की 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 5 11 7 18 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x gets equal to how much, 180 अपॉन 18 दैट इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू निकल आई। तो अब देखिए एंगल ए कितना हो जाएगा, 5x यानी कि कितना, 5 इंटू 10 मतलब 50। एंगल बी 6x है, निकालिए 60 आ जाएगा, और एंगल सी कितना है, 7x यानी कि कितना हो जाएगा, 70। और तीनों एंगल्स आपको पता लग गया, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें कह रहा है कि आपके पास एक सम ऑफ अमाउंट है डेट इज 1870 रुपीज। कितना, 1870, 1870 रुपीज। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मान लेते 3 पार्ट्स के कौन कौन से हो गए, ए बी एंड सी, ये 3 पार्ट्स हो गए। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 3 पार्ट्स में जो डिवाइड करना है वो जो है उनके बारे में एक कंडीशन दे रखी है कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का हाफ यानी कि a/2, या फिर ऐसे बोल लीजिए हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यानी हाफ के लिए 1/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, b, तो 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट एंड 1/6 ऑफ थर्ड पार्ट। 1/6 ऑफ थर्ड पार्ट आर कैसे हैं, आर इक्वल। ये कैसे हैं, आपस में बराबर है। तो यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें मिलता है a इंटू 1 इज a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/6। एक ये चीज हमें मिलती है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि वो शेयर कौन कौन से हैं। ये एक कंडीशन, जब भी इस टाइप से एक क्वेश्चन आपको बने तो इनको बराबर किसके मान लीजिए, एक चौथे सर्टेन वेरिएबल x के बराबर मान लीजिए, ठीक है। ये आपको बराबर दे रखा है, और इसको आपने फर्दर किसके इक्वल मान लिया, x के इक्वल। देन अगर ये चारों आपस में, ये 3 तो इक्वल दे ही रखे थे, इसको हमने एक वैल्यू मान ली कि वैल्यू वो हो सकता है 10 हो, 20 हो, 30 हो, जो भी हो, तो हमें पता नहीं, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो देन a/2 किसके इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, b/3 भी x के इक्वल है, और c/6 भी किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x। b की वैल्यू 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, और c की वैल्यू 6 इंटू एक्स 6x हो जाएगी, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि 1870 को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था ना, यानी अगर इन तीनों को आप ऐड करोगे, मतलब 2x प्लस 3x
प्लस 6x। इन तीनों को जोड़ने पे कितने रुपए मिल जाएंगे? 1870। 6 3 9 तो 11। 11x इज इक्वल टू 1870। यहां से x की वैल्यू पता करिए और फिर तीनों पार्ट्स पता करने। तो x जब पता लग जाएगा आपको तो आप a पता कर लोगे। a कितना है? 2x, सॉल्व कर लेना, वैल्यू पता कर लेना। b कितना है? 3x, सॉल्व कर लेना, वैल्यू फाइंड करिए। और c की वैल्यू भी, x की वैल्यू पता होने के बाद यू कैन इजिली फाइंड आउट। ठीक है, यहां तक आपको करके रखना है 15 तक, बाकी 16 से वी विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू ऑल।